हम ये कह सकते हैं कि छोटे से फार्म से आप 25,000 रुपया निकाल रहे हैं हर महीने का? आराम से इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये फार्म एक तरह का समझिए कि सोनाली में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन डबल FG में हम लोग जिस तरीक़ा से डाले उस समय से हमको लगता है ये मंथली इनकम के अनुसार। छोटा सा परिचय दीजिएगा पहले। मेरा नाम चंद्रशेखर कुमार है और घर मेरा लोहछा हुआ। और सबसे पहले आपके चैनल पर जो भी मैंने नए हो चाहे पुराने हो उन सब लोग को मैंने मेरा नमस्कार। इस फार्म का उस तरीक़े का मैंने आइडिया नहीं था, लेकिन हमने बहुत सारा मतलब वीडियो वगैरह देखते थे, मैंने अलग अलग चैनल पर वीडियो आता था, उस तरीक़ा से देखे और मैंने हम किए। शुरुआत मेरा सोनाली से ही स्टार्टअप हुआ। काफ़ी छोटा सा फार्म है, तो ये बताएं कि इतना छोटा फार्म खोलने के पीछे क्या कारण रहा? और बड़ा कर सकते हैं, आपके पास तो जगह भी काफ़ी जगह सारा है। इतना छोटा करने का कारण हुआ कि कम पूंजी हो और उस तरीके का विकास ज़्यादा। अभी 90% हम फार्म का देख रहे हैं कि बड़ा फार्म तो बन गया है, लेकिन उसमें बच्चा को खिलाने के लिए पैसे नहीं है। मुर्गी है, इसका दवाई आज है, अगर कुछ हुआ तो आज का आज चाहिए। अभी बहुत सारा बड़ा फार्म बना हुआ है, 2-2 लाख का फार्म बना हुआ है और 2,000-3,000 का पार्ट है, लेकिन बस 500 लोग डाले हुए हैं, 1,000 खिलाने के लिए पैसा नहीं है। खिलाने के लिए पैसा नहीं, इसलिए आपने सोचा कि बस छोटे स्तर से शुरुआत करें और जैसे जैसे आपको लगेगा कि इसमें कुछ दिख रहा है तो आप धीरे धीरे बढ़ाएंगे। इतना छोटा सा फार्म बनाए हुए, कितना जगह है ये और कितना इसमें मुर्गियों की संख्या है? 18 बाई 30 का जगह है। 18 बाई 30 जी। इसमें काफ़ी छोटा मतलब चूजे अभी डाले हुए हैं, तो कितने दिनों का? ये 10 दिन का हुआ चूजा मेरा। अभी ये चूजा 10 दिन हुआ और ये मेरा टारगेट रहता है कि 26-27 दिन 1 महीना के बाद में इसको हटा दिया जाए, क्योंकि जगह कम है और बड़ा नहीं करते हैं हम। अच्छा, बड़ा आप नहीं करते हैं। 1 महीना के अंदर आप सेल कर देते हैं? हाँ। अच्छा, तो सेल करते हैं उस समय क्या रेट मिलता है? उस समय पर पीस 80 रुपये हम बेच देते हैं। आधा किलो प्लस में जैसे ही जाता है, मैंने 80 रुपये पीस के हिसाब से 160 रुपये जोड़ी फेरी वाला लोग आता है और लेके चला जाता है। अच्छा, मतलब 80 रुपये पीस आप एक पीस बेचते हैं? जी। आधा किलो के आसपास का आप वजन रहता है? ठीक है। जब आप इसमें डाले थे चूजा सर, तो कितना डाले थे और कितना आपके फार्म पे अभी के समय में है? अभी कितने दिनों का हो चुका है ये भी थोड़ा सा बताएं। 1000 डाले हुए थे, अभी मेरा 10 दिन का चूजा है ये। ठीक है। सबसे बड़ा चीज़ है सर, चूजा डालने के लिए तो सब जगह चूजा मिलता ही है। चूजा डालने के समय, चूजा लेते समय भी हमेशा ये सावधानी देखना चाहिए कि मेरा चूजा कितना बड़ा आ रहा है, इसका क्या डेवलपिंग होगा कि नहीं होगा, बड़ा होगा कि नहीं होगा, उस बारे में सारा कुछ सोचना चाहिए। आज हमको एगो फ़ोन आया था आपको ये इलाहाबाद से कि सर चूजा तो दे दिया है हमको, लेकिन उसके बारे में फ़ोन करते हैं तो हमको बताता भी नहीं है कि क्या खिलाओ नहीं खिलाओ, और पर डे 10 गो डेथ कर जा रहा है। 10 गो डेथ कर जा रहा है, 10 गो मर रहा है उसको। तो उससे तो काफी सारे किसान को नुकसान भी हो जाएगा ना? नुकसान भी होगा। हम यहाँ से चूजा तो नहीं लिए हैं वहाँ हमसे, लेकिन यहाँ से हम उनको सलाह दिए हैं कि ऐसा काम कीजिए ताकि आपका वो मोर्टेलिटी कम हो। अब वैक्सीनेशन हम ये कहेंगे कि 80% ग्रामीण फार्मर जो है वो वैक्सीन नहीं करता है। अच्छा, वैक्सीन करना जरूरी होता है मुर्गी पालन? वैक्सीन करना जरूरी है, दाना सही से खिलाना जरूरी है। वैक्सीन नहीं करने के कारण मोर्टेलिटी होता है और बच्चा को हमेशा ध्यान देने रहना पड़ता है कि हाँ बच्चा अगर हमारा है तो किस स्थिति में है, उसको कभी कुछ बुखार चाहे पेट खराब तो नहीं है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ वैसा दिक्कत है। और बच्चा लाने के ठीक दूसरा दिन से, पहला दिन तो वो मीठा पानी वगैरह दियाता ही है, दूसरा दिन से मेरा मल्टी स्टार दवा शुरू हो जाता है। अच्छा, उसके बाद में हम मल्टी स्टार, उसके बाद 7 दिन पर अपना गम्बोरो और 15 दिन के बीच में अपना ये रानीखेत, और महीना के बीच में, महीना आते आते तक मैंने लसोटा अपना हम लोग आते तक किसी को नहीं भी देते तब तक बिक जाता है। अच्छा, वैक्सीन इतना दिनों के अंदर में कर देते हैं, रानीखेत 15 दिनों पे। हाँ। अच्छा, उसके बाद 1 महीने पे लसोटा वैक्सीन करते हैं। ठीक है। अभी अपने फार्म में 1000 चूजा आप टोटल डाले हुए हैं। 1000 महीना दिन का जैसे ही होगा आप इसको निकाल लीजिएगा, हार्वेस्ट करके सेल कर दीजिएगा इसको। ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं होने दीजिएगा, क्योंकि जगह जो है काफ़ी कम है। और देख सकते हैं कि काफ़ी कम जगह में ये अच्छे खासे अपना काम कर रहे हैं इसमें। और ये बताइए थोड़ा सा कि जैसे आप जिस समय डालिएगा कितना इन्वेस्टमेंट उस समय लगेगा, आपका पैसा कितना लगेगा? जिस समय सर ये फॉर्म जिस समय हम बनाए थे तो ये मात्र 20,000 का फॉर्म है। जी 20,000 में फॉर्म तैयार कर ये 20,000 का फॉर्म है जी। मेरा ये आया था उस समय 26 रुपये। ठीक है, 26 रुपये बच्चा आया था। मेरा ये लास्ट टारगेट रहता है कि हमारा अपना जो खर्च है ये 45, 50, 55 तक लास्ट जाते जाते ये हमारा माल
सेल हो जाना चाहिए। दाना का जो क्वांटिटी है, हमको बॉयलर वाला दाना नहीं खिलाना है। 90% लोग ये प्री स्टार्टर बॉयलर का देते हैं जो महंगा आता है। हाँ, प्री स्टार्टर काफी महंगा आता है। हाँ। पोस्ट तो लेते हैं, सब रखते हैं, लेकिन दाना खिलाने के लिए उसके बाद में फिर क्या करते हैं, स्टार्टर देते हैं। हाँ। स्टार्टर भी महंगा आता है, दोनों दाना महंगा आता है। और यही लगातार खिलाते चल जाता है। क्या खिलाना चाहिए? देखिए, हम लोग मैंने अभी कुछ लॉट से हम अपना कर रहे हैं कि प्री जो स्टार्टर है, प्री स्टार्टर मात्र शुरू में 1 बोरा ही देते हैं 1000 पर। अच्छा। उसके बाद स्टार्टर देते हैं, उसके बाद में ग्रोवर देते हैं। प्री स्टार्टर यहाँ पे रोकना चाहेंगे। प्री स्टार्टर जो आप 1 बोरा देते हैं वो कितने दिनों में समाप्त हो जाता है आपका? वो शुरुआत में मैंने 4 दिन 5 दिन तक ले वो ठीक 4-5 दिन में आपका समाप्त हो जाता है। उसके बाद फिर क्या देते हैं? उसके बाद स्टार्टर देते हैं। स्टार्टर देते हैं जी। स्टार्टर के बाद में ग्रोवर देते हैं। ग्रोवर मैंने देते हैं, उसके बाद में ये मल्टी स्टार्टर देते हैं। वैक्सीनेशन होता ही रहता है और ग्रोवर लगातार हम देते रह जाते हैं। महीना के बीच तक हमारा अपना महीना में खत्म हो जाता है। ग्रोवर के अलावा दूसरा हम नहीं देते हैं। दूसरा आप नहीं देते हैं। इसी तरीके से आप काम करते हैं इसमें। हाँ, ठीक है। अभी आपके पास 1000 मुर्गी टोटल इसमें है। जी। 1000 में कितना दिन हो चुका है अभी? अभी सर 10 दिन हुआ है। 10 दिन हो चुका है। 10 दिन में इसका वजन कितना होगा सर? वेट तो ऐसे अंदाजा नहीं किए हैं, लेकिन मतलब 200 से नीचे 200 तक अभी अपना ले लिया होगा। 200 ग्राम तक होगा ये। अभी आप इसमें 26,000 रुपए का चूजा डाल चुके हैं। जी। 26,000 का चूजा डाल चुके हैं। इसके बाद फिर आप 1 महीना में जो आपका फीड कॉस्ट आएगा कितना आएगा? जी, 1 महीना में हमारा लगभग ये 10 बोरा मिला जुला के 10 बोरा तक हम अपना इसको खिलाते हैं। 10 बोरा का कितना खर्चा आ जाएगा? 10 बोरा का सर आप ग्रोवर हमारा आता है 1700 का। 1700 का है तो, और 1 बोरा ये देते हैं और ये 2 बोरा हम अथी के खिलाते हैं, ये स्टार्टर। 2 बोरा स्टार्टर हुआ तो प्री स्टार्टर जो देते हैं हम वो 2200 का आता है और स्टार्टर जो देते हैं हम वो 1900 का आता है। जो हम देते हैं। सोना तो ओवरऑल कहा जा सकता है कि जैसे कितना खर्च आ जाता है ओवरऑल अगर बताएं तो? ओवरऑल 1 मुर्गी पर हमको लेटेस्ट खर्च अगर करना है तो 50 से 55 रुपये के अंदर में निपटा देना है और इसको बेचने की तैयारी करना है। अगर बड़ा करना चाहते हैं तो उसके लिए फॉर्म भी बड़ा चाहिए। अच्छा, और 50 से 55 रुपये 26 रुपया चूजा खरीदारी किए और मतलब 50 से 55 25 रुपया उस पर और खर्चा। आप 80 रुपये महीना दिन के अंदर में बेच दीजिए, फिर 25 रुपया कम से कम मुनाफा पे हो जाना। 25 रुपया उसको हम डालते हैं। 25 रुपया 30 रुपया अपना बच्चा अगर अच्छा आए तो हमको जहाँ तक उम्मीद है कि वो आपको मैंने 30 रुपया भी दे सकता है। मतलब ये कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि छोटे से फार्म से आप 25,000 रुपया निकाल रहे हैं हर महीने का? आराम से इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये फार्म एक तरह का समझिए कि सोनाली में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन डबल FG में हम लोग जिस तरीका से डाले उस समय से हमको लगता है ये मंथली इनकम के अनुसार इसको हम रेशियो देखते हैं। ज़्यादा टेंशन भी इसमें आपको नहीं है? टेंशन भी नहीं है क्योंकि बड़ा हम नहीं करते हैं, मिडिल में ही बेच लेते हैं और अपना दाना वगैरह चिक्स भी अपना देते हैं। दाना का दुकान अपना डेरनी है, देखे हुई है क्या? जी, चंद्रावती सेवा सदन के अंदर में हमारा दाना का दुकान है। देख सकते हैं दोस्तों कि बड़े बड़े जो फार्मर है, बड़े बड़े जो फार्म बना करके बड़ी बड़ी मुर्गियों की संख्या बनाए हुए हैं, उन लोगों को ये पीछे छोड़ रहे हैं। इस छोटे से फार्म से 25,000 रुपये महीना का निकाल दे रहे हैं और हर महीने आप लॉट डालते हैं, हर महीने सेल हो जाता है। 1 हफ्ता के बाद में हम उसको साफ सफाई करवाते हैं, चूना वगैरह डालते हैं और मैंने इसको हटा देते हैं। और यही नहीं, हमको मतलब अपना छोटा फार्म है। हम जिस समय शुरुआत किए थे बड़े बड़े फार्मर और बहुत मैंने लोगों से मिलते थे, कोई इसका आइडिया नहीं देता था। शुरू में हम अपने वीडियो देख के चालू तो किया, मार्केटिंग के बारे में इसको कोई नहीं बताता। मार्केटिंग के बारे में सबसे बड़ी चीज़ होती है कि मार्केटिंग। जब तक आप मार्केटिंग नहीं समझेंगे आप किसी भी चीज़ में सफल नहीं हो पाएंगे। चाहे वो गोट फार्मिंग हो या फिर मुर्गी पालन हो या फिर बत्तख पालन हो, किसी भी चीज़ में जब तक आप सेल पर ध्यान नहीं देंगे, सेल कैसे होगा इस पर नहीं रिसर्च करेंगे, सफल नहीं होंगे। सर, आप कैसे मार्केटिंग शुरुआत किए और किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा, थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शक बंधु को। इस समय सर शुरू में हम सोनाली लाए, ये आपको बीठा के आगे पड़ता है दुल्हिन बाजार। हम शुरुआत वहाँ से लाए और वहाँ से लाए तो उस समय उन्होंने कुछ उस तरीक़ा का आइडिया नहीं दिया। और हम यही सोच के वीडियो में तो दिखाता है कि 300 रुपये किलो है तो इतना किलो है, तो वो तो आपका जनरल मार्केटिंग हो गया उस तरीक़ा से। लेकिन इसको करने के लिए अपने से लगना पड़ेगा। जो भी नया कस्टमर्स है, जो भी नया डालने वाले लोग हैं, नए किसान हैं, वो खुद से लगे और इसका मार्केट बनाइए। हम जिस समय नए थे हमको कुछ आइडिया नहीं था, कोई आइडिया नहीं था।
बहुत जगह गए, फार्म लोगों से समझते थे तो बहुत सारे वैसे लोग भी मिलते थे कि हाँ हम तो वैक्सीन वैक्सीन करबे ना करेला, ऐसा ही हमारे सब माल बिक जाले, हई हो जाले, हई हो जाले। लेकिन आज के डेट में बता रहे हैं, माल लोग इलाहाबाद से लाते थे, गोरखपुर से लाते थे और धराशायी होता था। बीच में हमने देखा, मेरा कुछ तो दिक्कत नहीं होता था, काहे कि हम तो मंगा के दिलवाते थे, चाहे दवा दुकान वाले को बताते थे कि हमको ये वैक्सीन चाहिए, बेचारा 5 दिन पहले कहते थे, वो मंगवा देता था। इनको हम खोजे कि हाँ कहाँ कहाँ मार्केटिंग होगा, कैसे होगा। बहुत लोगों से बात करते थे, जिनसे बच्चा खुद हम अथी करवाते थे, वो बोले कि हमसे अब हम बच्चा भी दे दिए, आपको कमा के पैसा भी दें, तो हम उसके बाद में कॉल ही नहीं किए उनके पास। हम सोचे खुद से रास्ता अपना इसमें तराशना होगा, देखना होगा कि हमको क्या करना है, नहीं करना है, और अलग अलग जगहों पर घूम घाम के बहुत सारा फार्म को देख के हम अपना रास्ता अपनाए। बिल्कुल सही बात है। आप देख सकते हैं कि अभी आपकी नज़र के सामने में है कि काफ़ी छोटा से जगह में और ये कर रहे हैं। 1000 चूजा इसमें डाले हुए हैं। 25 रुपये 1000 चूजा, मतलब एक पीस पे 25 रुपये कम से कम ये कमाते हैं। तो इसके हिसाब से 25,000 रुपये, मतलब सारा अगर काट भी दिया जाए 5,000 रुपये तो 20,000 रुपये महीने का कहीं नहीं जाने वाला इस छोटे से जगह से। जी, इसी के बदौलत हम अपना दाना और चिक्स का अपना दुकान भी खोले हैं। अच्छा। आज मेरा यही देन है। मतलब जो कस्टमर इनसे जुड़ते हैं उनसे भी जुड़ते हैं, दोनों काम आपका चल रहा है साथ साथ। जी। अभी मेरा माल छत्तीसगढ़ मैंने लगभग 800 गया है छत्तीसगढ़, और ये आपको सहरसा में ये आपको पप्पू जी हैं, उनके यहाँ आज मतलब जाएगा। तो जो किसान सामने से देख रहे हैं, अगर सोचेंगे इस तरीके का व्यवसाय करना, सोनाली मुर्गी FFG डालना, तो क्या डाल सकते हैं? आप क्या सलाह देना चाहेंगे उन लोगों को? हम सर मैंने नए किसान को ये सलाह देंगे कि अपने फार्म में कम से कम लागत में उसको तैयार करें। बिल्कुल कम इन्वेस्टमेंट में तैयार करें। हाँ। और उसके बाद में अपना पूरा जो पैसा है चिक्स को खिलाने और उसका देखने का काम करें। उस फार्म को उतना बड़ा नहीं बनाइए, जितना आपका औकात है, जितना कैपेसिटी है उस अनुसार से कीजिए। हमसे लोग राय लेते हैं, हम उनको बताते हैं कि आप उतना ज़्यादा खर्च के फेरा में नहीं, कि लोग कहते हैं क्या कि हमारा तो पैसा है, हम 5,000 का एरिया का बनवा रहे हैं चंद्रशेखर बाबू, थोड़ा सा आके हमको सलाह दीजिए। हम उनको बोलते हैं नहीं, 5,000 नहीं, 5,000 नहीं, छोटे स्तर से 1,000 से शुरू कीजिए ना। 1,000 से शुरू कीजिए और अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट कीजिए कि बच्चा को खिला के, तब आप उसको बढ़ाइए, तब उससे आप कमाइए। और जब लगता है आपको कि हाँ हम इससे आमदनी कर रहे हैं, हमारा सब कुछ ठीक रहा, तब आप इसको शुरुआत तब कीजिए। लेकिन मंथली इनकम के अनुसार हमको जहाँ तक उम्मीद है कि FFG अच्छा आमदनी देता है। सोनाली अगर रख रहे हैं तो लेयर पर्पस के लिए बहुत अच्छा मानते हैं उसको, इसलिए कि जब बड़ी हो, एक तो लेयर में उतना ज़्यादा खिलाया तो नहीं जाता है, कम खिला के उसको, क्योंकि ज़्यादा बड़ा मुर्गी हो जाएगा तो अंडो नहीं देगा, तो उसको कम खिला के अपना FFG के साथ में सोनाली का अलग अथी करके लेयर का काम कर सकते हैं। इसको मंथली इनकम के लिए स्टार्टअप करें और सोनाली को लेयर के लिए रखें, ताकि इसका पैसा बेच के कुछ उसका दाना अपना ला दिए और ये अपना मंथली चलता रहे। बहुत ज़बरदस्त आइडिया दिए हैं कि अगर आप सोनाली का पालन करते हैं तो FFG भी कुछ रखिए और महीने में ये सेल हो जाएगा, हर महीने का सेल हो जाएगा आपका छोटे से जगह से, क्या, और आपका इनकम भी होते रहेगा। आप सोनाली में लगाइए या फिर कहीं भी लगाइए, आप कहीं भी लगाइए। पैसा है तो आप कहीं भी लगा सकते हैं, पैसा अगर नहीं रहेगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कोई चारा नहीं चलेगा, क्या। जी। अभी आप जो डाले हुए हैं इतने सारा जगह में, नीचे में रख रखाव का तरीका क्या है, थोड़ा सा हमारे दर्शक बंधु को भी समझाएं। नीचे में सर हम कुछ नहीं दिए, नीचे में बालू है, और बालू के अलावा एक शुरू में सोनाली रखे थे तो हम कुन्नी थी, वो लकड़ी का कुन्नी वगैरह डालते थे। बहुत लोग सलाह दिए कि कुन्नी वगैरह डालिए, लेकिन कुन्नी में दिक्कत क्या है, दिक्कत है कि कुन्नी तो डाल देते हैं। कुन्नी में कुछ दिन के बाद अगर जैसे ही आपका लॉट खत्म होता है, उसके आने तक नीचे में पिल्लू मतलब कीटाणु होने लगता है। इसलिए बालू को हम डाले हुए हैं। और बालू से सबसे बड़ा फायदा क्या है कि इसमें हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होता है और मुर्गी आराम से उसमें चढ़ता घूमता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और उसमें होगा क्या कि अगर पानी से थोड़ा सा भी गिर गया, भींग गया, जाहिर सी बात है कि उसको बर्तन में पानी देंगे, थोड़ा सा गिर करेगा तो भींगने के बाद में उसमें पिल्लू उल्लू पड़ जाता है। अच्छा, इसलिए तो बालू सबसे सफिशियंट है। गर्मी हो ठंडा हो, ये कूलर का काम करता है बालू। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, इतनी सारी जानकारी हमारे दर्शक बंधु को दिए। दोस्तों, ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर किसी और वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नए किसान के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।